शहर निगारा में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने छोटे बजट के प्रोग्रामों के साथ बड़े बजट के प्रोग्रामों का आगाज कर दिया है, मगर ये बड़े प्रोग्राम मकसदियत से कोसों दूर हैं। लाखों रुपये के बजट से मुनक्किद होने वाले ये मुशायरे और कवि सम्मेलन 2 से 3 दर्जन लोगों की मौजूदगी में बैरूनी शोरा की शिरकत और गजल ख्वानी पर खत्म हो जाते हैं। कन्वेनर में नाम किसी और का दर्ज होता है और नाज़िम की ज़ुबान से किसी और का नाम अदा होता है। बैनर पर बराए नाम ही उर्दू नजर आती है। ऐसे ही प्रोग्राम की झलकियां देखिए लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के पर्दे पर। दोस्तों, जो हमारी मेहमान हैं उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी मोहतरम रिजवान साहब और साबिक डीजीपी मोहतरम रिजवान अहमद साहब तशरीफ फरमा थे। हमारी फहरिस्त में भी एक शायर है जो इत्तेफाक से सामने हमारे रिजवान साहब हैं, तो हमारी फहरिस्त में भी एक रिजवान है। मुझे शेर ये जहन में आता है कि आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, ना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में। दोस्तों, गजल का जो अपना नफीस लहजा है, उस नफीस लहजे की तर्जुमानी करने के लिए मैं मोहतरम खान रिजवान साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ तशरीफ लाए। हम अपने आप की पहचान लेके आए हैं, नए सुखन नए इम्कान लेके आए हैं। इन आंसुओं का कोई कदरदान मिल जाए कि हम भी मीर का दीवान लेके आए हैं। जोरदार ताली से इस्तकबाल फरमा दीजिए अपने मेहमान शायर मोहतरम खान रिजवान साहब का। सबीर साहब और मोहसिन खान साहब का इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इस खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। भाई तारीख साहब बेटी का शेर कि याद में तेरी खोकर हम क्या हो जाते हैं, याद में तेरी खोकर हम क्या हो जाते हैं, महफिल में भी अक्सर तन्हा हो जाते हैं। याद में तेरी खोकर हम क्या हो जाते हैं, वह शुक्रिया महफिल में भी अक्सर तन्हा हो जाते हैं। रास नाए अपना मिलना जुलना अगर, शेर देखिएगा कि रास नाए अपना मिलना जुलना अगर, चलिए तो हम फिर से जुदा हो जाते हैं। रास नाए अपना मिलना जुलना अगर, चलिए तो हम फिर से जुदा हो जाते हैं। और जुबैर बिन सलीम साहब ये शेर देखिएगा जी कि हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए। मोहसिन भाई शेर देखिए कि हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए, लोग न जाने कैसे खुदा हो जाते हैं। हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए, हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए, लोग न जाने कैसे खुदा हो जाते हैं। और एक गजल के 2-3 शेर और पेश करता हूँ। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए, लोग न जाने कैसे खुदा हो जाते हैं। हम तो अपने कद के बराबर भी न हुए, लोग न जाने कैसे खुदा हो जाते हैं। और ये मतलब देखिएगा कि जुस्तजू अब कहाँ बाकी है तुझे पाने की, जुस्तजू अब कहाँ बाकी है तुझे पाने की, एक ही जिद है जमाने से गुजर जाने की। जुस्तजू अब कहाँ बाकी है तुझे पाने की, एक ही जिद है जमाने से गुजर जाने की। और हिज्र में अब कहाँ बाकी है, हिज्र में अब कहाँ मिलता है सुकून पहले सा। शेर देखिए कि हिज्र में अब कहाँ मिलता है सुकून पहले सा, और बिखरी हुई हर चीज है मैं खाने की, और बिखरी हुई हर चीज है काश आने की। हिज्र में अब कहाँ मिलता है सुकून पहले सा, और बिखरी हुई हर चीज है काशाने की। और ये शेर हालात हजरा के मुताबिक के शहर की भीड़ में गुम हो गए, शहर की भीड़ में गुम हो गए मैं खार सभी, शहर की भीड़ में गुम हो गए मैं खार सभी, रौनकें पहली सी बाकी नहीं मैं खाने की, रौनकें पहली सी बाकी नहीं मैं खाने की। और 2 शेर के लिए जहमत दूंगा कि 2 शेर देखिए इख्तिसार के साथ के खाइफ मेरी आंखें हैं वीरानी से। शेर देखिए कि खाइफ मेरी आंखें हैं वीरानी से, देख रही है दुनिया किस हैरानी से। खाइफ मेरी आंखें हैं वीरानी से, देख रही है दुनिया किस हैरानी से,
डूबने वाला कश्ती में बैठा ही रहा, वाह डूबने वाला कश्ती में बैठा ही रहा, सतहे आप पे मर गए कितने पानी से। क्या कहते हैं? डूबने वाला कश्ती में बैठा ही रहा, क्या सतहे आप पे मर गए कितने पानी से। बहुत अच्छा लिखा। और ये शेर है, शुक्रिया, ये शेर कि चांद को भी कहते हैं चंदा मामा हम, चांद को भी कहते हैं चंदा मामा हम, सीखी ये तहजीब है हमने नानी से। क्या कहते हैं? चांद को भी कहते हैं चंदा मामा हम, सीखी ये तहजीब है हमने नानी से। और ये शेर के असीरे दर्द होकर जी रहा हूँ, एक गजल का मतलब है कि असीरे दर्द होकर जी रहा हूँ, कि अब आंसू नहीं खून पी रहा हूँ। क्या कहते हैं? असीरे दर्द होकर जी रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखा है। कि अब आंसू नहीं खून पी रहा हूँ। और ये आखिरी शेर है कि मुझे क्यों आज ठुकराती है दुनिया। हाँ, शेर देखिए ना मोहसिन भाई कि मुझे क्यों आज ठुकराती है दुनिया, कभी इसकी जरूरत भी रहा हूँ। वाह मुझे क्यों आज ठुकराती है दुनिया, बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों आज ठुकराती है दुनिया, बहुत अच्छा। कभी इसकी जरूरत भी रहा हूँ। वाह। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इसलिए शुक्रिया के साथ जुदा होता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खान रिजवान साहब। थोड़ा सा किनारे की वजह से मेरा आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, सोचा मैंने किस तरह से आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। हजरत गिरामी इस मुशायरे की बड़ी बावकार सदारत आली जनाब ज़िया फारूकी साहिब फरमा रहे हैं। ये मुशायरा जब मुकम्मल होगा इख्तिताम की मंजिल तक पहुंचेगा, मुझे उम्मीद है ये मुनव्वर भी होगा, फौजिया भी होगा। अब गजल के सफर का आगाज करते हैं। सियासत भी जैसे हो रही है, सियासत भी जैसे हो रही है, जमीन की गोद सूनी हो रही है, तगज़ुल का कोई सुरमा लगा दे, गजल की आंख धुंधली हो रही है। गजल की आंख में तगज़ुल का सुरमा लगाने के लिए, उस गजल की आंख की बीनाई में इजाफा करने के लिए आइए गजल के सफर का आगाज करते हैं। और लखीमपुर की जानिब में चलना चाहता हूँ, वो शख्सियत के हुजूर हाजिर होना चाहता हूँ जब वो अगर नात पढ़ते हैं तो नात पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं तो गजल ही पढ़ते हैं, मनाकिब की बात हो तो मनाकिब भी उनका एक अहम मकाम है। इस मुशायरे में गजल का आगाज हो चुका है और इस मुशायरे में और बावकार इसकी अजमतों तक पहुंचाने के लिए मोहतरम नईम मंजर साहिब से मुल्तमिस होना चाहता हूँ तशरीफ लाए। और मुझे उम्मीद है कि उनके अशार जब आप सुनेंगे तो एक आपके जहन में उनके अशार नहीं बल्कि एक मंजर सामने आंखों के घूम जाएगा। जनाब नईम मंजर लखीमपुरी, पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं, पहले तो मैं गजल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमा दीजिए अपने मेहमान शायर जनाब नईम मंजर लखीमपुर। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम मुशायरा, बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इसके जो भी अरकान हैं, कमेटी में जो भी मेंबरान हैं, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कन्वीनर साहब का और मोहतरम मोहम्मद खान साहब का। जी नहीं भाई जी, कौमी यकजहती के हवाले से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और जी। सदर ज़िम्मेदार की इरशाद। हिदायत से भी देखिएगा। मुल्क में अमनो अमा के, मुल्क में अमनो अमा के दीप जलने चाहिए। मतलब देखिए ना जी कि मुल्क में, हाँ मुल्क में अमनो अमा के
चाहिए, मुल्क में अमनो अमा के, मुल्क में अमनो अमा के दीप जलने चाहिए, नफरतों के ये अंधेरे अब तो मिटने चाहिए, नफरतों के ये अंधेरे अब तो मिटने चाहिए। शेर देखे बतौर खास इरशाद है कि रास्ते तुम प्यार के ऐसे बनाओ हर तरफ। अहले डाइस की अगर शिरकत हो जाए तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। रास्ते तुम प्यार के ऐसे बनाओ हर तरफ, रास्ते तुम प्यार के, रास्ते तुम प्यार के ऐसे बनाओ हर तरफ। अगला मिसरा अगर आपको सच्चा लगे तो आप सबकी मैं शिरकत चाहता हूं कि रास्ते तुम प्यार के ऐसे बनाओ हर तरफ, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलने चाहिए। हिंदू मुस्लिम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलने चाहिए। आइए दोस्तों चार मिसरे और हाजिर आपकी अदालत में रखता हूँ, देखता हूँ कि कौमी जद्दी के ही हवाले से कि जुदा हर एक से अपनी सदा पहचान रखते हैं, जी सर कि जुदा हर एक से अपनी सदा पहचान रखते हैं, जुदा हर एक से अपनी सदा पहचान रखते हैं, जुदा हर एक से अपनी सदा पहचान रखते हैं, धड़कते दिल में हम अपने ये हिंदुस्तान धड़कते दिल में हम अपने ये हिंदुस्तान रखते हैं। और मक्ते का शेर देखें, वतन पर मिटने का जज्बा है दिल में इसलिए मंजर, वतन पर मिटने का जज्बा है दिल में इसलिए मंजर, वतन पर मिटने का जज्बा है दिल में इसलिए मंजर, वतन पर मिटने का जज्बा है दिल में इसलिए मंजर, कफन सर पर हथेली पर हम अपनी जान रखते हैं, कफन सर पर हथेली पर हम अपनी जान रखते हैं। आइए दोस्तों एक मुकम्मल गजल आप सबके ऊपर पेश करता हूँ। नहीं भाई थोड़ा सा एहतसाब से भी काम लेंगे। अब आपने गजल छेड़ी, 2-3 शेर पढ़ लीजिए आप। ये जी गजल का मतलब देखिए, मेरे महबूब की जब मुझ पर नजर होती है, वाह वाह वाह, मेरे महबूब
जब मुझ पर नजर होती है, हालत दिल भी मेरी ज़ेरो ज़बर होती है, हालत दिल भी मेरी ज़ेरो ज़बर होती है। मैं पढ़ता हूँ। अपनी जुल्फ़ें ज़रा हटाओ तो, अपनी जुल्फ़ें ज़रा हटाओ तो, शेर आपकी अदालत में रख के अपनी जगह लेता हूँ कि अपनी जुल्फ़ें ज़रा हटाओ तो, अपनी जुल्फ़ें ज़रा हटाओ तो, अपनी जुल्फ़ें ज़रा हटाओ तो, अपना दीदार भी कराओ तो, अपना दीदार भी कराओ तो, और हर कदम साथ हम निभाएंगे, 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 हम सफर तुम हमें बनाओ तो, हम सफर तुम हमें बनाओ तो। शेर देखें कि झूठ पर झूठ बोलते हो तुम, क्या कह रहे हैं? झूठ पर झूठ बोलते हो तुम, झूठ पर झूठ बोलते हो तुम, कोई एक बात सच बताओ तो, कोई एक बात, कोई एक बात सच बताओ तो, रूठ कर जा रहे हो क्यों आखिर, रूठ कर जा रहे हो क्यों आखिर, रूठ कर जा रहे हो क्यों आखिर, वजह नाराज़गी बताओ तो, वजह नाराज़गी बताओ तो। और मक्ता हासिल करता हूँ वक्त का भी दामन तंग कि फिर कभी किसी मौके पे अगर आपसे मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूँगा। दौड़ कर आएगा अभी मंजर, दौड़ कर आएगा, दौड़ कर आएगा अभी मंजर, प्यार से तुम जरा बुलाओ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नई मंजर लखीमपुरी साहब कुछ कौमी यकजहती की कदात के साथ एक मुकम्मल गजल से नवाजन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।